हेलो दोस्तों, आज सभी लोग हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आए हैं आपके सामने। इसके पहले कल हम आपको पढ़ाए थे न्यूट्रिशन में अर्थात पोषण में। इसमें कुछ पॉइंट्स बटे थे, जो है जल और खनिज लवण में एक और पॉइंट बच गया था, आयोडीन बच गया था। उसके बाद ये पोषक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उसमें जो उसी के अंतर्गत एक आता है विटामिन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को। जल, वाटर, WATER, वाटर। बात किया जाए, वाटर जो हमारे शरीर का एक प्रमुख अवयव होता है। और पानी जो फार्मूला होता है H2O होता है। क्या होता है पानी फार्मूला? H2O। इसमें हाइड्रोजन का 2 अणु होता है और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल करके पानी का निर्माण करता है। और शरीर के भार का लगभग 65 से 75% भाग जो है पानी पाया जाता है शरीर में। और वाटर का काम होता क्या? पानी का काम हमारे शरीर में होता क्या है? रक्त परिसंचरण में सहायक होता है। रक्त परिसंचरण होता क्या है? इसको जब हम आपको हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे, हृदय के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहाँ रक्त परिसंचरण है, उसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी। दूसरा है, कोशिकाओं में उत्पन्न विषैले पदार्थों को यह क्या करता है? विषैले पदार्थों को, जैसे कोशिकाओं में विषैले पदार्थ क्या होते हैं? जैसे मूत्र व पसीने के साथ बाहर निकाल देता। कोशिकाओं में हमारे जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको जो है मूत्र या पसीने के माध्यम से बाहर निकालने का काम क्या करता है? जल करता है, पानी करता है हमारे शरीर में। और शरीर का तापमान को स्थिर रखने का काम भी करता है जल। और इसके अतिरिक्त ऊष्मा पसीने से बाहर को निकाल देता है। ऊष्मा जो हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा हो जाती है, तो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर निकालने का काम करता है पानी, जल। और भोजन के पचने और पचे भोजन को पचने और पचे भोजन को संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में भेजने का काम करता है। अर्थात जब हमारे पेट में भोजन पचता है या पचने के बाद जो संपूर्ण पचे भोजन को संपूर्ण शरीर में जो है कोशिकाओं तक पहुंचाने का भी काम करता है। और बात करते हैं खनिज लवण में, एक पॉइंट छूट गया था, आयोडीन। आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत भी लाभदायक होता है। बात किया जाए, आयोडीन जो होता है थायराइड ग्रंथ को क्या करता है? सक्रिय करता है, क्रियाशील बनाता है। आयोडीन का काम होता है हमारे थायराइड ग्रंथ को क्रियाशील बनाने का काम करता है। और इसी थायराइड ग्रंथ से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है या निकलता है। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और इसी का अंश जो होता है वह आयोडीन होता है। और बात किया जाए, जब हमारे शरीर में इसकी कमी होती है आयोडीन की, तो घेघा रोग हो जाता है। कुछ लोगों के यहाँ गला सूज जाता है, ऐसे मोटा सा फूल जाता, तो घेघा रोग हो जाता है। अब बात की आयोडीन का स्रोत क्या? आयोडीन मिलता कहाँ से है? समुद्री खरपतवार, माने समुद्र से जो प्राप्त होते हैं खरपतवार, उनसे भी आयोडीन प्राप्त होता है। क्यों समुद्र से मिलता है? क्योंकि समुद्र का जल जो होता है अधिकतर क्या होता है? खारा होता है। और बात की मछलियों मिलता है, जो समुद्री मछलियां आती मार्केट में बिकने के लिए, उनमें भी पाई जाती है। और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। और आयोडीन नमक युक्त खाना चाहिए। समुद्रों से जो नमक जो निकाला जाता है, उनमें रिफाइनरी होता है, उसमें आयोडीन मिला करके तब सप्लाई किया जाए, तब वह खाने योग्य नमक बनता है। नमक की बात के निकाला कैसे जाता है? समुद्रों के किनारे जो होती छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं लोग, छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं और छोटी ऊंच थोड़ा हल्का ऊंच मेड़ बांध देते हैं। जब समुद्र की लहरें आती हैं, तो इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं नमक के, वह धीरे धीरे बैठते जाते क्यारियों में, और समुद्र की लहरें चली जाती हैं, फिर आती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ समुद्र से बाहर निकलकर नमक यहाँ कियारियों में इकट्ठा हो जाता है। और इस कियारियों में से नमक को क्या करते हैं लोग? प्राप्त कर लेते हैं। और इसको ले जा करके रिफाइनरी करने के बाद आयोडीन मिलाते हैं, तब इसको पैकिंग करके तब मार्केट में आता है। तो इस प्रकार से समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विटामिन के बारे में चला जाए। VITAMINS, विटामिन की बात की जाए। विटामिन के बारे में बात की। विटामिन की खोज सबसे पहले जो थे 1912 में फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, जो पोलैंड देश के रहने वाले थे। उन्होंने विटामिन की खोज की थी। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक भी है। और बात की विटामिन जो है घुलनशील के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला 2 प्रकार का होता है घुलनशील के आधार पर। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन, क्या क्या है? B और C। यह जल में घुलनशील विटामिन है, मतलब जल में घुल जाएंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? A है, D है, E है और K।
तो चारों विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं और बी और सी जो हैं जल में घुलनशील विटामिन हैं। उसके बाद अब चलते हैं इसके बारे में, विटामिन के आगे चलेंगे। विटामिन सी क्या है, विटामिन बी क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, ए, डी, ई क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे शरीर के लिए इनका क्या लाभ होता है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो 60 स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चला जाए नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन में। इसके पहले हम सभी लोग पढ़ लिए हैं कि विटामिन की खोज किसने किया। 1912 में जो किए थे, फंग नामक वैज्ञानिक थे, पोलैंड के रहने वाले, जिन्होंने विटामिन की खोज की थी, विटामिन की। अब आते हैं विटामिन को लेकर आते हैं, और विटामिन में घुलनशील के आधार पर 2 प्रकार बांटा गया था, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन हुआ करते थे वह कौन हुआ करते थे, बी, सी, और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते थे वह ए, डी, ई, के होते थे। और इन विटामिनों को हम डिटेल से समझेंगे। विटामिन ए जो है क्या क्या खाने से मिलता है, यह काम क्या करता है शरीर में, और इसकी कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती, रोग कौन सा होता है, और अब इन विटामिनों को और किस नाम से जानते हैं या इनका रासायनिक नाम क्या है, तो उनको ब्रैकेट में यहाँ लिखा गया है। बात करिए विटामिन ई, सबसे पहले आता है विटामिन ई। इसका वैज्ञानिक नाम या इसको दूसरे नाम से या वैज्ञानिक नाम ही इसका है रेटिनॉल। अब बात के स्रोत की बात किया जाए, यह नाम विटामिन का है, यह स्रोत लिखा गया है, यह कार्य है, और इस वाले कॉलम में जो है रोग बीमारियां हैं। तो आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। स्रोत क्या खाने से हमको विटामिन ए मिलता है, अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, पनीर, गाजर, पपीता, आम, केला, टमाटर, गोभी, पालक, यह सब खाने से हमको विटामिन ए की प्राप्ति होती है शरीर में। और इसका कार्य क्या होता है विटामिन ए का शरीर में, शरीर की वृद्धि करता है और आँखों को स्वस्थ रखने का भी काम करता है। और इसकी जब कमी होती, विटामिन ए की कमी होती एक ही शरीर में, तो बीमारियां हो जाती, रतौंधी और जीरोफैथिल्मिया और डर्मेटोसिस और वृक्क में पथरियां हो जाती हैं। तो ये समस्याएं सब होने लगती हैं शरीर में। आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है इसका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, इसको दूसरे नाम से कैल्सीफेरॉल नाम से भी जानते हैं। तो स्रोत क्या है, क्या खाने से मिले, मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल, यकृत, वृक्क, सूर्य का प्रकाश और अंडे। बात करें विटामिन डी, जो सूर्य जब से इस धरती पे हैं, जब से हमको इस धरती प्रकाश दे रहे हैं, तभी से इसमें विटामिन डी की मात्रा पाई जाती। बात किया जाए, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमको पता नहीं हुआ करता था कि इसमें विटामिन डी है। जब हम थोड़ा बड़े हुए, विद्यालय में पढ़ने गए, तो हमारे गुरुजी या हमारे आचार्य जी या सर जी तो हम सबको बताएं कि विटामिन डी जो होता है सूरज के प्रकाश में भी मिलता है। मक्खन हुआ, दूध हुआ, मांस हुआ, मक्खन भी बहुत चाव से खाते हैं। आप सभी लोग किस भगवान को देखेंगे, चोरी चोरी खूब चुरा चुरा के मक्खन खाते थे, और जो गांव की गोपिकाएँ थी उनको पकड़ के लाती थी, उनकी मम्मी जो खूब उनको प्रताड़ित करती थी। कभी ओखलिए में बांध दे देते हैं और मारती थी, लेकिन बाद में जो गोपिकाएँ थे उनको दया में आती थी, कहती थी छोड़ दीजिए सदैव, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, तब छोड़ते थे। बहुत नटखटी थे। एक बार जब थोड़े सयाने हुए थे तो इनके सबसे प्रिय मित्र थे सुदामा जी। एक बार हुआ क्या कि जो है पेड़ पे चढ़े हुए थे, बारिश हो रही थी, दोनों लोग गए, बस कृष्ण भगवान जो हैं क्या नाम है, पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे, और सुदामा जी की मम्मी जी इनको चना दी थी, बाबू जा रहे कहीं घूमने जा रहे थे, तो कृष्ण भगवान इनके क्या नाम सुदामा जी की मम्मी जी इनको जो है चना दी थी। अब ये धीरे धीरे चबा रहे नीचे, तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं पेड़ से, सुदामा क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। सुदामा कह रहे कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दांत बज रहे हैं, ठंड लग रही है, कड़कड़ कड़कड़ दांत बज रहा है। तो उन्होंने चोरी से, जबकि उनकी माता जी दोनों के लिए हिस्सा दिए थे, लेकिन चोरी से कृष्ण भगवान का भी हिस्सा खा जाते हैं, इतना भूखे थे कृष्ण भगवान सुदामा जी। तो आते हैं, बात किया जाए मक्खन भी और दूध भी,
और मांस, मछली और मछली का तेल, सूरज के प्रकाश में और अंडे में भी विटामिन डी प्राप्ति होती खाने से। बात की इसका काम क्या होता है हमारे बॉडीज में, कैल्शियम तथा फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिल करके हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखते हैं, मजबूत बनाते हैं। जब इनकी कमी होती है शरीर में तो हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ यह होती है हमारी हड्डियां वीक हो जाती, कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे होता क्या है कि समस्या क्या आती है कि कभी कभी हड्डियां टेढ़ हो जाती हैं, सही से व्यक्ति चल नहीं पाता है, और जो गिरने पर तख्ते पर से गिर जाएगा तो उसकी हड्डी टूट जाती है। तो ऐसी समस्या आती रहती है। बात के जब विटामिन डी की कमी होती शरीर में तो इससे होने वाला रोग जो होता है रिकेट्स। बात के इसको हिंदी में कहते हैं सूखा रोग, रिकेट्स को सूखा रोग कहा जाता है। एक और बीमारी हो जाती है ऑस्टियोमैलेशिया, ये भी एक बीमारी हो जाती है विटामिन डी कमी से बॉडीज में। आते हैं विटामिन ई, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, या इसको दूसरे नाम से टोकोफेरॉल से भी जानते हैं। बात किया क्या खाने से मिलेगा, अंडा खाइए, दूध, हरी सब पत्तियाँ, सोयाबीन और मांस, पत्तेदार हरी सब्जियां, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको भी खाने से मिलता है, मक्खन से मिलता है। और एक चीज़ और, अंकुरित गेहूं खाने से भी विटामिन ए की प्राप्त होती है। अंकुरित चना हो गया और या गेहूं हो गया, उनको भी खाने से, गेहूं खाएंगे अगर अंकुरित गेहूं खाएंगे तो उनसे हमको विटामिन ए की प्राप्त हो जाती है। तो बात किया जाए इसका काम क्या होता है शरीर में, प्रजनन एवं पेशियों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। विटामिन हमारे शरीर में प्रजनन की शक्ति को बढ़ाता है और पेशियों की क्रियाशीलता को भी बढ़ाने का काम करता है। अब बात किया जाए इसके कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां हो जाती, जनन क्षमता में कमी, और दूसरा क्या समस्या आती, अंगघात, जिसको कहा जाता है पैरालिसिस, गांव में कहते हैं पैरालिसिस, इनको पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया है, तो इसी की कमी से होता है। आते हैं तीसरा विटामिन से है, चौथा है विटामिन के। इसका जो रासायनिक नाम है नैप्थोक्विनोन, इसका जो है रासायनिक नाम है। और सोयाबीन, यकृत, हरी पत्तियां, टमाटर, अंडे जो हैं आंत के जीवाणुओं में मिलता है, और हरी सब्जियों में भी मिलता है, दूध में मिलता है, पनीर खाने से मिलता है, अंडे में मिलता है। और आंतों में जो जीवाणु पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में बैक्टीरिया, उनसे भी विटामिन के की प्राप्ति होती है। बात किया जाए इसका शरीर में हमारे काम क्या होता है, रुधिर को थक्का जमाने में और यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने में इसका काम होता है। और बात की प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, यही जो होता है हमारे ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है, जो यकृत में निर्माण बनता है। और बात की इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है, रोग कौन सा हो जाता है, तो हीमोरेज, एक हीमोरेज बीमारी जिसको कहा जाता है रुधिर स्राव, ब्लड बहने लगता है, जिससे होता क्या समस्या क्या होती है, हमारा ब्लड का स्राव या बहना बंद नहीं होता है, इसी को कहा जाता है हीमोरेज कहा जाता है। ये था वसा में घुलनशील विटामिन, चारों जो थी विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों जो थी वसा में घुलनशील विटामिन सी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बी और सी जो जल में घुलनशील है, और विटामिन बी को कई कैटेगरी में बांटा गया है, तो विटामिन बी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे लिखा है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम होता थायमीन। क्या खाने से मिलता है, मूंगफली, हरी सब्जियां, अनाज के छिलके में मिलता है। याद रहे अनाज के छिलके में B1 विटामिन पाया जाता है, और मांस, दूध आदि में विटामिन B1 पाया जाता है। इसका काम क्या होता है शरीर में, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, उपापचय में सह एंजाइम के रूप में भी काम करता है। बात किया जाए जब विटामिन B1 की कमी आती शरीर में तो रोग क्या हो जाता, बीमारियां क्या हो जाती हैं, बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। और एक यहाँ नोट इम्पोर्टेंट से लिखे हैं, बात किया जब विटामिन B1 की कमी शरीर में होती है तो एक और समस्याएं आती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य बिगड़ जाता है। हमारे शरीर में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाती है उसका कार्य बिगड़ जाता है, जिससे क्या समस्या आ जाती, लकवा का आशंका हो जाती, लकवा मारने का शरीर में आशंका हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका के बिगड़ने की वजह से, जो हमारे शरीर को नियंत्रण करती है।
और जब विटामिन B1 की कमी होती है तो ये बिगड़ जाता है, बिगड़ने के कारण आशंका हो जाती है शरीर में लकवा मारने का। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें चला जाता है। नेक्स्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चला जाए।